अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुजरमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह से दुआ करता हूँ जहाँ पर भी होंगे ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मसनवी में आप एक हकायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं किसी इलाके में एक लकड़हारा रहता था। उसका काम ये था जंगल से लकड़ियाँ चुन के लाता, उनको बेचता, अपना गुजर बसर करता। एक दिन वो सुबह जल्दी उठा, जंगल चला गया। वहाँ जाके उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की, लकड़ी लेके घर आ गया। जब वो लकड़ियों को देखा उसने गौर से, तो उन लकड़ियों के अंदर एक सांप था। उस लकड़हारे ने सांप को देखा कि ये जिंदा है या मर चुका है। जब तो उसको छड़ी से हिलाया तो देखा वो मरा हुआ है। तो वो उसकी तरफ से बेखौफ हो गया, अपनी चाय वगैरह बनाई, पी और रेस्ट करने के लिए लेट गया कि थोड़ी सुबह हो तो मैं जाकर इसको बाज़ार में बेच आऊँगा। अब जैसे ही धूप निकली, धूप उस सांप के ऊपर पड़ी, सांप जब उठ गया, मरा हुआ तो था नहीं, वो सर्दी की वजह से अपने होशोबाज खो बैठा था, जिसको ठिठरना कहते हैं। उस सांप ने होश में आने के बाद सबसे पहले जो काम किया वो उस लकड़हारे को डस लिया। डस लिया तो वो मर गया मौके पर ही। जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि अगर इंसान थोड़ा सा भी गाफिल हो, जो इंसान के अंदर जिसको नफ्स कहते हैं अजदा है, तो ये आपको खा जाएगा। अगर वो लकड़हारा, बेशक उसको मुर्दे समझा था उसने, उसको उठा के अपने सहन से बाहर फेंक देता तो लकड़हारे की जान बच सकती थी। तो उसने नहीं फेंका और जैसे ही उसको मौका मिला उसने उसका काम तमाम कर दिया। जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि आप रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, आपके अंदर का जो नफ्स है, आपके अंदर का जो शैतान है, वो सोता है, मरता नहीं है। वो किसी वक्त भी आपको डंग मार देगा। उसके डंग मारने की कई किस्में हो सकती हैं, जैसे कि आपके दिल में डाल दे कि आप बड़े नेक हैं, दूसरा तो नमाज ही नहीं पढ़ता। आपके दिल में, मेरे दिल में ये बात डाल दे कि हम तो बहुत इल्म वाले हैं, इन जाहिलों से हमारा क्या मुकाबला। ये है उसका डंगने का तरीका। मैं तो इतना दौलतमंद हूँ, तकब्बर। शैतान ने डायरेक्ट कभी किसी से नमाज नहीं छुड़वाई, किसी से डायरेक्ट कुरान करीम की तिलावत नहीं छुड़वाई। पहले वो इंसान को घेरता है, छोटी छोटी नेकियां करता है जो इंसान उनसे रोकता है, फिर बड़ी नेकियों से रोकता है। तो ये जो इतियाद है, अपने कल्ब के ऊपर जो नज़र रखने का काम है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप यकीन जाने, जब हम अपने कल्ब के ऊपर नज़र रखेंगे और देखेंगे क्या शाम को आज हमने कितनों का दिल दिखाया, कितनों की मदद की। हसद कीना तो नहीं है हमारे दिल में, फिर तो वो सांप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो आपके अंदर बैठा है। अगर हमने शाम को बैठकर ये नहीं देखा कि हमने सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की मखलूक के कितना काम आए, कितना नहीं, तो फिर वो आपको किसी वक्त भी डंग मार देगा। राह सलूक के जो मुसाफिर हैं उनको पहला सबक यही दिया जाता है कि अपने कल्ब के ऊपर नज़र रखो। मूतो कबल अंत मूतो, सरकार की इस हदीस का मतलब भी यही है
کہ مرنے سے پہلے مر جا. کوئی آپ کو گالیاں دے، کوئی آپ کی واہ واہ کرے، آپ کو اس سے کیا؟ مردہ انسان کو چاہے آپ گالیاں دیں یا اس کی تعریف کریں، اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا. موت تو قبل ان تموت، سرکار نے فرمایا مرنے سے پہلے مر جا. اس کا مطلب یہی ہے کہ تجھے لوگوں کی تعریف گمراہ نہ کر دے، لوگوں کے طعنوں سے تو دل برداشتہ نہ ہو، تو لہذا اپنے قلب کی حفاظت کرتا رہے. مجھے امید ہے اللہ کے گھر میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب دوستوں کو ایسا دل عطا فرمائے جو اس کی یاد میں ہی دھڑکے، اس کے ذکر سے آباد رہے. ہم جب بھی بولیں اللہ کے لیے بولیں، جب بھی خاموشی اختیار کریں اللہ کے لیے خاموشی اختیار کریں. ایسا دل جس بندے کے پاس ہوگا وہی کامیاب ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور بیل والا بٹن بھی دبا دیجیے گا. اگر کہیں غلطی کوتاہی ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، آپ کامنٹ کر کے میری اصلاح کر سکتے ہیں. کیونکہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کو انسان کی بس کی بات نہیں پار کر جائے. انسانوں خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے بہت تھوڑا علم دیا انسان کو. اب تھوڑے سے علم میں سے آپ کے اور میرے حصے میں جو آیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی. اور جو میرے اور آپ کے اندر اژدھا بیٹھا ہے نفس، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ ہمیں معاف کرے. السلام علیکم.